फायदे क्या है देखो वर्डप्रेस के। ये आपके पास, इसको राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब पे ओपन करूंगा, ये आपके पास वेबसाइट एक सैंपल पोस्ट बना हुआ है हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो यहाँ आप इसकी डिजाइन को देख सकते हैं, मतलब आपके पास ऊपर मेन्यूज वगैरह भी हैं, नेविगेशन बार भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें होम का बटन है, अपडेट्स का बटन है, उसके नीचे पोस्ट है, आप जितने पोस्ट चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो ये हेलो वर्ल्ड के नाम से है सैंपल पेज, ये आपके पास कहाँ पर मौजूद होगा, पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर। जैसे ही ऑल पोस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के नाम से यहाँ मौजूद है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नया भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी दफा आप क्रिएट करेंगे आपके पास बेसिकली जो है वो यहाँ पर चीजें मौजूद होंगी। अब मैं इसको अगर एडिट करना चाह रहा हूँ, एडिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इस चीज को हम कहते हैं गटेनबर्ग। ये जो एडिटर आपको सामने नजर आ रहा है, ये वर्डप्रेस का लेटेस्ट बिल्डर है, वेब बिल्डर, जिसका नाम क्या है, गटेनबर्ग। अच्छा, गेटनबर्ग के अंदर आपके पास सपोर्ट बेसिकली रिएक्ट की भी है। आप इवन रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आपको पता है बेसिकली जो है वो फंक्शन बेस्ड या और कौन सा बेस होता है इसके अंदर, क्लास बेस, और दूसरा वो क्या कहते हैं उसको, कंटेनर बेस होता है, क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक एरिया लोड होता है, कंपोनेंट बेस। आप कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पर बेसिकली कॉल कर सकते हैं। तो ये इतना भी इतना सपोर्ट बेसिकली इन्होंने गुटेनबर्ग के अंदर ऐड कर दिया। मतलब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन है, एपीआई वगैरह आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस के साथ, हर चीज मुमकिन है। मतलब ऐसा नहीं है वर्डप्रेस पे सिर्फ सिंपल वेबसाइट बनती है, हर चीज यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ ये गुटेनबर्ग के नाम से ये 2 साल शायद हो गए, 1-2 साल तो हो गए बिल्डर को। लेकिन जब ये नया नया आया था तो इस पर बगावत कर दी थी लोगों ने, क्योंकि इससे पहले जो बिल्डर था वो बिल्डर नहीं था, उसका नाम क्लासिक एडिटर था। ये लोग आदत हो गई थी लोगों को क्लासिक एडिटर को इस्तेमाल करने की। तो अब जाहिर सी बात है, एक 10-12 साल या 15 साल से एक एडिटर आप इस्तेमाल करें और अचानक से नया एक बिल्डर आपके ऊपर मुसल्लत करे, तो हर कोई परेशान होगा, तो कहेगा मैं इसके जो है वो चीज़ों को कब मैं समझूंगा और कब अपग्रेड करूंगा, ऐसे ही है। तो वो लोगों ने बेसिकली जो है वो आवाज उठाई कि गिटनबर्ग क्यों है, क्या है, ऑलरेडी इतने सारे बिल्डर्स हैं। सिर्फ गिटनबर्ग नहीं है, गिटनबर्ग ऑफिशियल है वर्डप्रेस की तरफ से। अनऑफिशियल जो दूसरे डेवलपर्स हैं, उन्होंने अपने बनाए हुए बिल्डर, जैसे एक एलिमेंटोर के नाम से एक बिल्डर है, एलिमेंटोर, और उसके अलावा आपके पास डिवी के नाम से है, और आपके पास बेसिकली जो है वो WP बेकरी के नाम से भी है। एक मिनट, यहाँ पर अभी ये मैंने बेसिकली जो है वेब बिल्डर्स के बारे में बता रहा था, एलिमेंटोर के नाम से भी है, डिवी के नाम से भी है, WP बेकरी के भी नाम से भी है, और उसके अलावा भी है, सिर्फ ये नहीं है। और अगर हम देखना चाहें तो यहाँ हम देख सकते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर्स, ये पूरी डिटेल्स आपको दे देगा। 17 समथिंग यहाँ पर ये बता रहा है, तो अगर आप ये देखना चाहें पूरी लिस्ट तो देख सकते हैं। एलिमेंटोर देख लिया था, WP पेज बिल्डर के नाम से, बीवियर के नाम से भी है, साइट ओरिजिन के नाम से भी है, गेटनबर्ग ये ऑलरेडी वर्डप्रेस का ऑफिशियल है, थीमिफाई बिल्डर है, लाइव कंपोजर के नाम से भी है, पेज बिल्डर सैंडविच के नाम से भी है, फ्यूजन बिल्डर के नाम से भी है, और डिवी विजुअल कंपोजर, ट्राइव आर्किटेक्ट, WP बेकरी, ब्रीजी, सीट प्रॉड, मोटोप्रेस, ऑक्सीजन। तो इतने सारे आपके पास देखो वेब बिल्डर्स हैं। तो मतलब वर्डप्रेस के पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन है वेब बिल्डर्स के, आप पेड भी हैं, फ्री भी हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपना एक बिल्डर लॉन्च किया गिटनबर्ग के नाम से। तो स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है हुआ, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको ऑफिशियली कर दिया। तो अब आप देखें वर्डप्रेस जैसे ही मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो अब इसका एक जुगाड़ है। अगर आप इस एडिटर को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, वैसे एडिटिंग करना इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ऊपर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें हेडिंग्स हैं, आपके पास क्लासिक का भी ऑप्शन है, कोट भी आप लिख सकते हैं, आप वर्स भी लिख सकते हैं, इमेज गैलरी भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब पिक्चर गैलरी अगर ऐड करना चाहें, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, मीडिया एंड टेक्स्ट कवर भी ऐड कर सकते हैं, बटन, कॉलम्स, रॉज एंड कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं आप, मतलब जैसे हम करते हैं रॉज एंड कॉलम्स का इस्तेमाल वैसे नॉर्मली, तो यहाँ पर आप ये भी काम कर सकते हैं। कैलेंडर ऐड करना हो, आर्काइव, कस्टम एचटीएमएल भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप नहीं करना, मैं इसको एडिट करना चाहूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करके हम नया पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको ये अलाउ करेगा इस तरीके से। तो अगर मैं, वैसे तो ये मेरे लॉरम नहीं लिखेगा, नहीं, यहाँ पर वैसे शॉर्टकट्स वगैरह नहीं लिखी जाती, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट है,
यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखें एज इट इज आपके पास टेक्स्ट आ गया और आपने अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही अपडेट करेंगे व्यू पोस्ट के बटन पे क्लिक कर दें तो आपकी वेबसाइट में देखें सारा एडिटिंग हो चुका है। मतलब इतना सिंपल है यहाँ पर कंटेंट वगैरह पुश करना, हेडिंग वगैरह प्रॉपर करना। अच्छा दोबारा हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो पीछे आते हैं, एडिट पोस्ट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से अब जैसे इसको हेडिंग देनी है आपने, इसका लिंक हटाना है, इसे हेडिंग देनी है तो यहाँ से आप बेसिकली जो है वो हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं इसकी। यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं मतलब इसे कहीं और ले जाना हो। क्लियर। और अगर कोई हेडिंग चाहिए आपको तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से आप हेडिंग भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ देखें आपके पास सारे हेडिंग मौजूद है H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर मुमकिन है आपके पास।